हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोबाइट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत से स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। जिस स्टूडेंट का आंसर गलत हो निराश ना हो। मैं आ गया हूँ सारे क्वेश्चंस का सलूशन लेकर के, और ये सबके लिए है जिसने सही किया है और जिसने गलत किया है, क्योंकि मैं सब ऑप्शंस को वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं जो मैंने ग्रुप पे प्रोवाइड कर रखा है। आज हम लोग शुरू करेंगे एसर्शन रीजन। बच्चों, एसर्शन रीजन शुरू करने से पहले मैं कुछ इसका डायरेक्शन बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन ए होता है बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ऑप्शन बी होता है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ऑप्शन सी होता है एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन डी होता है एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलो हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसेशन पढ़ता हूँ। मियोसिस इज द सेल डिवीजन विच अक्कर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। रीजन इसका मियोटिक सेल डिवीजन रिजल्ट इनटू टू सेल्स हैविंग एग्जैक्टली सेम जेनेटिक मेकअप। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही क्यों होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन इसका फॉल्स क्यों है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखोगे तुम लोग, जो लास्ट में लाइन लिख रखा है एग्जैक्टली सेम जेनेटिक मेकअप, तो सेम जेनेटिक मेकअप नहीं होता इसका, ये इसका क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए सेम जेनेटिक मेकअप नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। पॉलन ग्रेन एसेशन है इसका। पॉलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म इज कंसिडर्ड मेल गैमेटोफाइट। रीजन हम लोग देखते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आर द पार्ट ऑफ पॉलन ग्रेन। तो एसर्शन तो बच्चों इसका सही है, एसर्शन में नो डाउट एसर्शन सही है, बट इसका भी रीजन गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो है ये पार्ट पॉलन ग्रेन के नहीं होते हैं, ये किसके पार्ट होते हैं? अपने पिस्टल के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का एसर्शन है सिनर्जिस्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग द पॉलन ट्यूब ग्रोथ। तो एसर्शन बच्चों इसका एकदम सही है। रीजन हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या है? बिकॉज सिनर्जिस्ट सीक्रेट्स सम केमिकली एक्टिव सर्टेल। इसका रीजन भी सही है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका एसर्शन है द 3 सेल ऑफ एग अपरेटस आर अरेंज इन अ ट्रेंगुलर फैशन। एसर्शन ये है। रीजन क्या है इसका? रीजन हम लोग देखते हैं द डीजेनरेटिंग सिनर्जिट्स फॉर्म द सीट फॉर द पॉलन ट्यूब डिस्चार्जिंग द एम्ब्रियो सैक। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्यों? क्योंकि रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब होता है ये क्योंकि ये ट्रेंगुलर फैशन में इसलिए रहते हैं कि जो अपना मेल गैमिट है, मेल गैमिट इजीली इंटर कर ले, तो वो उसको इजी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। इसलिए अगर ये दिया रहता तो ऑप्शन ए होता, लेकिन यहाँ पे दे रखा है, अगर देखोगे तो क्या दे रखा है? डिस्चार्ज इन एम्ब्रियो सैक, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है एसर्शन इसका जिटनोगेमी जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। रीजन इसका है इन जिटनोगेमी pollen grain come from the same plant। बच्चों इसका ऑप्शन ए सही होगा। बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है? क्योंकि जिटनोगेमी का अगर डिफिनेशन देखोगे तो क्या होता है? पॉलिनेशन विद इन डिफरेंट फ्लावर बट विद इन सेम प्लांट। डिफरेंट फ्लावर दें बट सेम प्लांट होते हैं, इसलिए ये ऑटोगेमी के सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एसर्शन इसका क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर सीड सेट इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। रीजन इसका है क्लिस्टोगेमी फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल। इसका भी बच्चों ऑप्शन ए ही सही होगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एसर्शन इसका है इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन रिमूवल ऑफ एंथर इज द फर्स्ट स्टेप। रीजन इसका है इट प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ एंथर। तो बच्चों रिमूवल ऑफ एंथर और इसमें फर्स्ट स्टेप होता है, और रिमूवल ऑफ एंथर को हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन, बट इसका रीजन बच्चों गलत है। ये लिख रखा है इट प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ एंथर, ये कंटेमिनेशन ऑफ एंथर से नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एसर्शन इसका है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। रीजन है इट एश्योर्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका एसर्शन एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज मैंगो। रीजन है द थैलमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन इन द
फॉल्स फ्रूट। तो बच्चों अगर हम इसका देखें तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। एसर्शन फॉल्स क्यों है? क्योंकि फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल मैंगो नहीं होता है, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी होता है, अपने एनसीईआरटी में देखना तुम लोग, तो ये होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका एसर्शन है इन एपोमिक्सी प्लांट ऑफ न्यू जेनेटिक वेरिएशन आर नॉट प्रोड्यूस। रीजन इसका है बच्चों, इन एपोमिक्सिस रिडक्शनल डिवीजन टेक प्लेस। तो बच्चों एसर्शन तो इसका सही है, एसर्शन सही है, बट रीजन इसका क्या है? फॉल्स है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एसर्शन इसका रीजन इसका फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ दे रखा है, रीजन में देखो क्या दे रखा है, रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन में मतलब बच्चों होता क्या है? रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस होता है, और मियोसिस कहाँ होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और एपोमिक्सिस का मतलब ये होता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पार्थिनोकार्पी इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। रीजन इसका है एपोमिक्सिस अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertions। क्वेश्चन नंबर 12 है assertion in apomixis the plant of new genetic sequence are produced। रीजन इसका इन apomixis two organisms of same genetic sequence meet। तो इसका रीजन बच्चों गलत है, assertion सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, assertion is true but reason is false। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, बट बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक का कुछ डायरेक्शन में चेंजेस है। जो ऑप्शन डी है बस इसमें चेंजेस है, वहाँ पे बोथ एसर्शन रीजन आर फॉल्स है, ठीक है बच्चों, और सारे ऑप्शन सेम है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एसर्शन इन माइक्रोस्पोरेंजियम द टैप्टल सेल possess little cytoplasm and generally have single prominent nucleus। रीजन देखते हैं हम लोग, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड। बच्चों इसका बोथ एसेशन रीजन बोथ गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, एसेशन रीजन बोथ इसका रॉन्ग होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ दे रखा है माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजियम टैप्टल सेल पोसेस लिटिल साइटोप्लाज्म। लिटिल साइटोप्लाज्म नहीं होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। इसलिए रीजन तो बच्चों गलत है, एसर्शन गलत है। रीजन क्यों गलत है? क्योंकि रीजन्स में दे रखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, और इसमें बच्चों माइटोटिक डिवीजन नहीं होता, मियोटिक डिवीजन होता है, इसलिए रीजन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है इसका एसर्शन एग्जाइन ऑफ pollen grain is made up of sporopollen which are resistant to high temperature, strong acid or alkali as well as an enzymatic degradation। रीजन है स्पोरोपोलिन absent in region of जमपुर बच्चों। तो इसका 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। बच्चों इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा रीजन, इसका रीजन ये होगा कि माइक्रो जो स्पोरोपोलिन है वो तो जर्म पोर पर नहीं प्रेजेंट रहता, सही है, लेकिन यहाँ पे अगर ये दे रखा है इसका रीजन ये होना चाहिए क्योंकि स्पोरोपोलिन है स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल दैट्स वाई दे आर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली एज वेल एज। ठीक है बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है एसर्शन एंड एंजियोस्पर्म्स flower represent the modified condensed shoot which perform the function of sexual reproduction। Reason इसका the fertile leaves of a shoot become modified into microsporophylls and megasporophylls which bears ovule and anther respectively। इसका हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, assertion is true but reason is false। रीजन बच्चों false क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो दे रखा है माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट गलत कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे दे रखा है माइक्रोस्पोरोफिल डेवलप इनटू ओव्यूल्स एंड मेगा स्पोर डेवलप इनटू एंथर। ये बच्चों उल्टा कर दिया, अगर इसकी जगह पे एंथर रहता ओव्यूल की जगह पे और एंथर की जगह पे ओव्यूल रहता तो इसका रीजन भी सही होता, इसलिए रीजन इसका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसका एसर्शन है द
द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। रीजन है इन मोनोस्पोरिक द टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट यूजुअली द मेगास्पोर विच इज सिचुएटेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड रिमेन फंक्शनल। तो इसका रीजन एसर्शन बच्चों सही है, बट रीजन इसका क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। बच्चों रीजन फॉल्स क्यों है, क्योंकि बच्चों पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद से जो भी अपने होते हैं मेगा स्पोर्स के आइडियोलॉजी पूरे क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, कोई फंक्शनल नहीं रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो बच्चों मैं अपने सारे क्वेश्चन का डिटेल दे दिया हूँ और हम लोग ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बायोलॉजी में महारथी बन जाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।